जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में पेज नंबर 78 पर क्या निराश हुआ जाए पाठ के आगे का भाग पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको इस पाठ के बारे में कुछ बताया था, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आगे का भाग। बच्चों, मैंने बताया था ना कि समाज में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है और विभिन्न प्रकार से हर कोई एक दूसरे को परेशान करता है, उसे बुरा बनाने की कोशिश करता है। कभी उसकी अच्छाई को नहीं देखता, हमेशा उसकी बुराई, उसके अवगुणों को या उसकी बुराइयों को ही दर्शाता रहता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ उदाहरणों द्वारा भी स्पष्ट किया है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। मैं कौन बच्चों? यहाँ लेखक स्वयं अपना उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि वो जब एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गए थे तो वहाँ पर टिकट काउंटर पर उन्होंने 10 के बजाय कितने का नोट दे दिया, 100 का नोट दे दिया और देकर आकर गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह लो, मुझसे गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो देखो बच्चों, ये क्या है? ये ईमानदारी है। आज के समय में ज़रूरी नहीं कि हर तरफ बेईमानी ही बेईमानी है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदार हैं। इसी बात को यहाँ लेखक ने इस उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है। अब आगे देखिए, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार, अब देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक दूसरी घटना का उदाहरण आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे हुए थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। मतलब बच्चों, रास्ते में चलते चलते अचानक बस खराब हो गई तो सारे यात्री क्या हो गए? घबराने लगे। तो और जब सभी ने क्या किया, अचानक से देखा कि कंडक्टर एक साइकिल उठाता है और साइकिल लेकर चल देता है। फिर आगे क्या हुआ देखिए, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। मतलब सब लोग डरे हुए थे कि अब क्या होने वाला है, इस इलाके में डकैती भी होती है तो कहीं ऐसा कुछ न हो जाए। इस बात का सभी यात्रियों को बहुत डर था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। उनको लग रहा था कि कहीं हम लोग को धोखा दिया जा रहा है, कहीं डाकू को खबर दी जा रही है, इसलिए उन लोगों ने ड्राइवर को क्या किया, मारने पीटने का मन में सोच लिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के यहाँ चला गया है। अब मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना।
उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उसमें हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। मतलब बच्चों, जब ये सब हो रहा था, ड्राइवर को सब लोग एक किनारे ले जाकर उसको घेर कर खड़े थे कि जब भी कोई डाकू या फिर कोई दुर्घटना अगर घटती है तो हम लोग सबसे पहले ड्राइवर को मार देंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो थोड़ी देर बाद इंतज़ार के बाद 1.5-2 घंटे करीब बीत गया। उसके बाद क्या देखते हैं लेखक, देखते हैं कि सामने से एक खाली बस चली आ रही है और उस बस में कौन बैठा था? कंडक्टर। और आते ही उसने सब यात्रियों से कहा कि मैं अड्डे से नई बस ले आया हूँ और आप सब इस बस में आकर बैठ जाइए, क्योंकि अब यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उन्हें धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी भी घटनाएं हुई हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात का नाम की चीज़ मिलती है। बच्चों, अभी भी समाज में अच्छाई जीवित है और अच्छे लोग भी हैं, और ये नहीं है कि सब तरफ बेईमानी है, धोखाधड़ी है, सब लोग हमेशा गलत व्यवहार करता है, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया हो। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। बच्चों, रविंद्रनाथ ठाकुर का आपने उन्होंने नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने भी अपनी कविता में भगवान से प्रार्थना की है कि अगर कभी हमारा नुकसान हो या हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो आप मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं उस मुसीबत का डटकर सामना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक जो है अपने मन को समझा रहे, यहाँ पर समझा रहे हैं कि मन तुम निराश मत होना, अभी भी आशा की किरण हम लोग के मन में बनी हुई है और वह एक दिन ज़रूर हम सब के जीवन को और पूरे भारतवर्ष को उजागर करेगी। धन्यवाद बच्चों।